के मीडिया बंधु का, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आपके श्रोताओं को, दर्शकों को भी नववर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूँ। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सरकार ने गरीबों की, सरकार ने पैसे वर्ग की जिनको सबसे ज्यादा राशि की आवश्यकता थी, उनके 1300 करोड़ रुपए ठगा लिए और इस सरकार ने इसके बारे में चर्चा करनी। आपको भी पता है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो लीजिए ना आप। प्रिंट मीडिया के माध्यम से, विभिन्न न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये मामला प्रकाश में आया था कि सरकार ने आपदा के 1300 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी और इसके बारे में सरकार ने अपने कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में या कोई भी जो उनके बजट सत्र में जो वो अपने ऑडिट्स को डालते हैं उसकी चर्चा करनी है। और ये 1300 करोड़ रुपए प्राइमरली स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ रुपए और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपए मिलाकर मेजर चंक इस 1300 करोड़ का बनता है। ये 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के, आपको याद होगा कि कोरोना के समय जिलों को देने वाले राशि में से 700 करोड़ रुपए समाहित है और ये 700 करोड़ रुपए उस समय जब हम लोग आपदा से जूझ रहे थे, ये पूरा राज्य कोरोना की चपेट में था, तो इस सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया और ये सरकार ने आपदा में अवसर खोजने का भी एक जरिया तलाश किया। ये 700 करोड़ रुपए कहाँ है, स्वास्थ्य विभाग को बताना चाहिए। ये 700 करोड़ रुपए आपदा के विभिन्न जिलों में गए, जिलों से अब तक इसका हिसाब किताब क्यों नहीं ये सरकार दे पाई है, सरकार को बताना चाहिए। और इसके साथ साथ ये 700 करोड़ रुपए आपने जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो राज्य सरकार ने क्या मॉनिटरिंग प्रोसेस स्थापित किया था जिसके आधार पर जिलों में व्यय होने वाले 700 करोड़ रुपए का हिसाब किताब आप समय समय पर मुख्यालय मंगवाने का काम आपने किया या नहीं किया। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को ये बताने के लिए रखा है कि सरकार ने विभिन्न स्तर पर, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो योजनाएं हो, तमाम स्तर पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी त्रुटियां की है जिसका सीधा सीधा प्रभाव जनता पर पड़ा है। 600 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में जो आपदा के डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, वो 600 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल पाया और कृषि क्षेत्र पर आपदा का जो पैसा वो कहीं ना कहीं जब हमारा बाढ़ आता है, जब हमारा सुखाड़ आता है तो उस समय किसानों को मिलता है। तो आपने किस मैकेनिज्म से, किस जरिए से इस 600 करोड़ रुपए किसानों के बीच में बांटा, ये सरकार को बताने की आवश्यकता है। और सरकार के पास इन दोनों विभाग का कोई भी आंकड़ा इन खर्च का नहीं है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। और ये काफी गंभीर मुद्दा राज्य के लिए इसलिए बन पाता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये आपदा प्रबंधन का जो पैसा आता है, ये आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र के माध्यम से राज्य को जाता है और पूर्ववर्ती क्षेत्र में ये रेशियो 9:1 का होता है। इसका मतलब एक पार्ट यदि राज्य सरकार देती है तो 9 भाग इसका केंद्र सरकार देता है। और यदि इसका सही से खर्च नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो फेडरल स्ट्रक्चर बनी हुई है और जो सहमति बनी हुई है उसमें खर्च दिखाना अति महत्वपूर्ण होता है। बिना खर्च दिखाए आप आपदा का पैसा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15वें वित्त से जो उसकी अवधि थी वो 2026 में समाप्त हो जाएगी और 16वां वित्त जब शुरू होगा तो वो फिर आपसे अकाउंट्स पूछेगा कि आपने ये 1300 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए। जब सरकार ये बता ही नहीं पाएगी तो आने वाले दिन में जो आपदा का पैसा है वो प्रभावित हो जाएगा। और जब आपदा का पैसा प्रभावित हो जाएगा तो आप समझिए कि छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी दिक्कतें, समस्या, परेशानी एक बड़ा घाव बन जाएगी। भगवान ना करे झारखंड में कोई आपदा की सिचुएशन आ जाए तो उस आपदा की सिचुएशन में सरकार को लड़ने के लिए, उस आपदा की सिचुएशन में सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फंड की जरूरत होगी और वो फंड उसके पास होगी, क्योंकि उन्होंने पहले
1300 करोड़ रुपए जो घपले घोटाले किए, उसकी वजह से आज ये स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि आपदा के कोष में पैसा नहीं रहेगा। अगर बाढ़ आती है, अगर सुखाड़ आती है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है, यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पैसे की आवश्यकता होगी, उस समय नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये जो आपदा प्रबंधन का पैसा है इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे सीधा सीधा जो प्रभाव है यहाँ की जनता को होता है। और इस सरकार ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि जिस प्रकार वो केंद्र को कोसे, इसलिए हम लोगों की जवाबदेही बनती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि सरकार आखिर गलतियां कहां करती है जिसके कारण केंद्र का पैसा जो उनको सहज स्वभाव तरीके से मिल सकता है, वहां दिक्कतें समस्या आती है। सरकार का 5 साल बीत गया, 2019 से 2024 तक सरकार का 5 साल बीत गया और इस 5 साल में सरकार ने अपना अकाउंट्स तक ठीक नहीं किया कि आखिर ये 1300 करोड़ रुपए हमने किस मद में कहां खर्च किए, किस जिलों को दिया, किन जिलों में हम लोगों ने कितना कितना किस किस एक्टिविटीज में खर्च किया। अब ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का वेबसाइट है जो केंद्र द्वारा संचालित होता है, जिसके कारण 16वें वित्त का जो फंड है वो रिलीज नहीं हो पाया। और जब 16वें वित्त का फंड रिलीज नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन में आने वाले समय में हम लोगों को कठिनाइयां परेशानियां होंगी। और उस समय अगर राज्य चिल्लाएगा कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि तमाम ऐसी चीजों में जहां राज्य चिल्ला रहा है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रही है, केंद्र मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म है और आपका जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर में एक राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आप खरे नहीं उतर रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए बस बता दूं कि 15वीं आयोग के सिफारिश से राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में पैसे का आवंटन हुआ था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकासी चुनावों पंचायत निकायों के लिए 6585 करोड़, नगर निकायों के लिए 3367 करोड़, आपदा प्रबंधन के लिए 3138 करोड़ जो कि 2026 तक मिला था, जिसमें आपदा प्रबंधन के 1300 करोड़ रुपए गायब है। और ये सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर ये 1300 करोड़ रुपए कहां गए। या तो सरकार को ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, या तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इन मद में इसका उपयोग किया। यदि सरकार के पास पैसे का ब्यौरा नहीं है तो मैं सीधा सीधा हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहूंगा कि आखिर 1300 करोड़ की रिकवरी के लिए आप क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। 1300 करोड़ की पैसे यदि सही में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं तो आपदा विभाग के पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और कृषि विभाग के पदाधिकारी के प्रति आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, एक्शन लेंगे कार्रवाई के लिए। यदि ये भ्रष्टाचार की भेंट 1300 करोड़ रुपए चढ़ गए हैं तो सरकार कमेटी गठित करके इस 1300 करोड़ के गबन के मामले का पटाक्षेप आने वाले जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार इस 1300 करोड़ रुपए के प्रति जवाब देगी कि नहीं देगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष रखा है और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार साइलेंट तरीके से झारखंड में हो रहा है। और यदि सत्ता पक्ष कोई इस तरह का कृत्य में सम्मिलित होता है और विपक्ष चुप बैठेगा तो कहीं ना कहीं ये इस लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही दुखद सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण आज आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहा है कि 1300 करोड़ रुपए का जवाब मांगने का समय इस सरकार से आ गया है। और ये जनता का पैसा जो सरकार ठगा गई है और उसके लिए सरकार एक बार भी अपने तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो क्या मंत्री को अपना जो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या सही में हो रहा है या कहीं धरातल में कुछ ना कुछ आपका मैसेज है। और दुर्भाग्य कहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा मंत्रालय एक ही व्यक्ति के अधीन आता है, जिसको आप फेसबुक और सोशल मीडिया में तो एक्टिव देखते हैं, लेकिन धरातल में कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा
कि विभाग के मंत्री इस चीज पर जवाब दे, मुख्यमंत्री इस चीज पर जवाब दे, और आने वाले दिन में जो ये फंड नहीं मिलेगा तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी राज्य सरकार ले, क्योंकि मुझे लगता है कि राज्य सरकार फिर एक बार रोना रोएगी कि केंद्र हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि केंद्र लगातार आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आप अपने गवर्नेंस में कहीं ना कहीं लचीलापन दिखा रहे हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति बन रही है। इन बातों को आपके समक्ष हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से रखा है। यदि प्रेस मीडिया को या प्रेस बंधु में से किसी को कोई सवाल है तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अमित जी, इसकी जांच की मांग करेंगे आप लोग? देखिए, मैंने वही कहा है कि सरकार को अब ये बताना है कि ये 1300 करोड़ रुपए कहाँ गए। सरकार कमेटी बनाएगी, क्या सरकार इसकी जांच कराएगी, क्या सरकार रिकवरी कराने के लिए प्रयास करेगी, क्या सरकार पदाधिकारी और नेता जो इस चीज में सम्मिलित है उस पर कार्रवाई करने की सोच रखती है। इन सब चीजों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा इन सब सवालों का जवाब आपको जानने के लिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और वहां के संबंधित विभागीय मंत्री से मंतव्य लेना चाहिए, और हम लोगों को प्रेशर भी बनाना चाहिए कि ये 1300 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा है वो यदि सरकार डकार रही है, भ्रष्टाचार की फेट चढ़ा रही है, तो उसमें क्या कार्रवाई सरकार करना